भारत यूएस ट्रेड डील, जिस पर संसद से लेकर सड़क तक बवाल मचा हुआ है। विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर इस ट्रेड डील में है क्या। पीयूष गोयल जवाब देने आते हैं संसद के अंदर और बताते हैं कि यह ऐतिहासिक डील है, इससे भारत को बहुत फायदा होने वाला है। पर क्या फायदा होने वाला है, ये मुझे लगता है कि देश के लोग जानना चाहेंगे। विपक्ष पे लगातार यही सवाल पूछ रहा है। कल राहुल गांधी बाहर संसद में गए और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई तरीके के आरोप लगाया, एप्स्टीन फाइल का जिक्र किया, अडानी को लेकर आरोप लगाए। तो तमाम बातें चल रही हैं यूएस ट्रेड डील को लेकर। तो मुझे लगता है कि देश के लोगों के मन में भी ये भाव आ रहा होगा कि आखिर इस डील में है क्या, इससे भारत को फायदा कैसे होने वाला है। इस बीच तमाम खबरें रूस से भी आ रही हैं, जहां जो डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया उसमें उन्होंने कहा कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। रूस मगर इसमें कुछ और कह रहा है। भारत सरकार का जो इस पर पक्ष आया या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ट्वीट आया उसमें उन्होंने कहीं जिक्र नहीं किया कि रूस से तेल हम खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे। तो भारत का कोई आधिकारिक स्टैंड भी इस विषय पर नहीं आया। तो बड़ा सा कंफ्यूजन बना हुआ है इस मसले को लेकर। जाहिर सी बात है कि डील हुई है, लंबे समय से रुकी हुई थी, अटकी हुई थी और 18% टैरिफ की बात कही जा रही है। वो स्वागत योग्य कदम है, मगर डिटेल्स तो लोग जानना चाहेंगे क्योंकि आपको मैं बताऊं तो एक पोस्ट आया है जो अमेरिका की, एक तरीके से मान लीजिए वहां सेक्रेटरी कहते हैं, पर जैसे अपने देश में एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, वैसे ही वहां पर सेक्रेटरी ब्रूक रोलिंस हैं। और उनका जो पोस्ट आया है एक्स पर, उसमें उन्होंने साफ तौर पर पहले तो डोनाल्ड ट्रंप साहब को बधाई दी है और उसके बाद उन्होंने बताया है कि जो अमेरिकन फार्म प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं वहाँ के, वो भारत में आ सकेंगे और इसकी वजह से वहाँ जो रूरल इकॉनमी है अमेरिका की उसको बूस्ट मिलेगा। तो इस पर जो विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि भाई जो एग्रीकल्चर का विषय देश ने कभी नहीं खोला था, विदेश के लिए विदेशी जो हमारी पार्टनरशिप्स होती थी उनमें मार्केट कभी नहीं खोला, तो क्या आप खोल दिया गया है। एक तरफ पीयूष गोयल ये बात नकार रहे हैं साफ तौर पर, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने कल ये बात नकारी, संसद में उन्होंने ये बात कही कि एग्रीकल्चर या डेयरी ऐसी कोई भी डील नहीं हुई है। तो ये जो भारी कंफ्यूजन मचा हुआ है इस वीडियो में, इसी बारे में हम बात करेंगे। नमस्ते, मैं सौरभ त्रिपाठी हूं, मेरे साथी विनय सुल्तान है। विनय, सबसे पहले तो ये बताइए कि इस डील को लेकर भारत में जो चल रहा है वो तो हम लगातार दर्शकों को दिखा ही रहे हैं, बाहर क्या चल रहा है, रूस में क्या बात हो रही है, यूएस में क्या बात हो रही है। जिस किस्म का कंफ्यूजन हमारे मीडिया में और हमारे देश के लोगों में है, उसी किस्म का कंफ्यूजन जो है वो अमेरिका में भी हमको दिखाई देता है। और अभी तक मैं आपको ये बता दूं, कल जो पीयूष गोयल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उन्होंने ये कहा है कि जल्दी ये डील जो है इंक होगी, मतलब दस्तखत इसके ऊपर होंगे, लेकिन फिलहाल जो है ये डील फाइनल नहीं हुई है, सिर्फ बात ही चल रही है। तो उस पर सभी कयास लगाए जा रहे हैं। और जो खास तौर पे अमेरिकन मीडिया है उसने इसके ऊपर जो रिपोर्ट किया मैं आपको बता देता हूं। इसमें वॉशिंगटन पोस्ट में बताया कि भारत और अमेरिका के बीच में ये डील दोनों देशों के संबंध सुधारेगी और ट्रंप के कार्यकाल में जो बिगड़ गए थे वो संबंध सुधरेंगे, ये वॉशिंगटन पोस्ट ने कहा है। ये बहुत एक बेसिक लाइन होगी, संबंध सुधरेंगे, ये वहां का मीडिया भी कह रहा है, भारत का मीडिया भी कह रहा है, जो कि ठीक बात भी है कि अगर इतनी बड़ी डील हुई है तो संबंध सुधरते नजर आ रहे हैं। और न्यूयॉर्क टाइम्स जो बड़ा प्रतिष्ठित अखबार है उसने कहा कि ये डील अचानक हुई है। मतलब उन्होंने भी ये बात कही है कि अचानक से ये डील हुई है और इसके डिटेल्स की हम जो है अभी तक जो शर्तें हैं वो अस्पष्ट हैं और दोनों तरफ से अपने अपने तरीके से दावे किए जा रहे हैं। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये कहा था कि ट्रंप की तरफ से जो ट्रेड वॉर छेड़ा गया था भारत के खिलाफ पिछले 1 साल से, ये आधिकारिक तौर पे उस ट्रेड वॉर का अंत है। मतलब ट्रेड वॉर आधिकारिक तौर पे समाप्त हो जाएगा इसके बाद में, अगर ये डील होती है तो। इतनी बात हमको आपको समझ में भी आ रही है। और पॉलिटिको ने कहा है कि लंबे समय से इंतजार है, ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट पे अनाउंस किया है और रूस के जो तेल लेने के कमिटमेंट पे सवाल खड़ा किया है कि जो वहाँ पे राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि भारत रूस से तेल नहीं लेगा। तो पॉलिटिको ने ये सवाल खड़ा किया कि असल में भारत नहीं लेगा, इसका कहाँ कमिटमेंट भारत की तरफ से हुआ है। ये वहाँ की मीडिया भी सवाल जो है लगातार पूछ रही है। कुछ डिटेल्स आई है क्या, जैसे कि भारत में भी कुछ खास डिटेल्स नहीं आई, जितना डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पोस्ट में लिखा था ट्रूथ सोशल पे उतना ही सामने आया है। और उसमें मोटा माटी जिक्र यही है कि रूस से तेल भारत नहीं खरीदेगा और अमेरिका वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। इस वजह से ये ट्रेड डील फाइनल हो पाई है और भारत का टैरिफ 50% जो था वो 18% हो जाएगा। इतना ही सामने CNN जो कि अमेरिका में लेफ्ट लिबरल मीडिया का चेहरा है, मतलब सबसे बड़ा चेहरा CNN को माना जाता है, उसने ये कहा कि ओवरनाइट बंद नहीं हो सकता है। जो भारत ने रूस से जो तेल लेना है वो ओवरनाइट बंद नहीं होगा। और CNN ने ये आशंका जताई है कि भारत रूस से तेल लेता रहेगा, क्योंकि भारत ने पहले भी ये किया है। जब अमेरिका ने ईरान पे सैंक्शन लगाए थे तो भारत ने ईरान से ही तेल लेना जारी रखा था। रूस पे जब सैंक्शन लगाए थे रूस से भी तेल लेना जारी रखा था। और उस समय भारत का जो ऑफिशियल मौक़िफ़ था, जो ऑफिशियल जो स्टैंड था वो ये था कि हम अपना जो हमारा नेशनल इंटरेस्ट है हम उसके हिसाब से कदम उठाएंगे, हम किसी के
पक्ष या विपक्ष में खड़े होने के बजाय अगर जहां से हमको तेल सस्ता मिलेगा हम वहां से तेल खरीदेंगे। तो ये रहा है। लेकिन अब जो जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने ये घोषणा की है कि भारत तेल नहीं खरीदेगा, तो ये बहुत असहज करने वाली स्थिति में भारत को डाल दिया है। बिल्कुल डोनाल्ड डाला ट्रंप ने है, बिल्कुल डाला है। और diplomatic सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जवाब मुझे लगता है देश जानना भी चाहेगा, पूरे विश्व की नजर भी इस बात पर है कि भारत कब एक्सेप्ट करेगा। जो डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि रूस के साथ तेल नहीं खरीदा जाएगा, ये बात भारत की तरफ से भी कोई आधिकारिक बयान इस पर नहीं आया है। इसी को लेकर आप देखिए रूस का रिएक्शन भी आया है। रूस के जो प्रवक्ता हैं वहां के, मैं आपको नाम बताता हूं, दिमित्री पेस्को, उन्होंने ये बात कही है कि अभी तक भारत का कोई इस पर बयान नहीं आया है। उन्होंने रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक आपको बताऊं तो उन्होंने कहा है कि रूस भारत को लेकर ट्रंप की टिप्पणियों को विश्लेषण कर रहा है। साथ ही उनसे पूछा गया कि भारत क्या तेल खरीदना बंद कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि दिल्ली की तरफ से इस मुद्दे पर अभी तक कोई बयान नहीं आया है। दिल्ली की तरफ से कोई बयान वाकई नहीं आया है, तो सवाल यही उठता है, जवाब आना चाहिए इसका सामने, देश के भी दुनिया के सामने भी, कि क्या वाकई भारत रूस से तेल खरीदना बंद करने वाला है जैसा कि ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने किया। और पहली बात तो सवाल यह भी है कि इसका ऐलान डोनाल्ड ट्रंप क्यों कर रहे हैं। इसका ऐलान अगर होना भी था, अगर भारत वाकई ये बात उन्होंने शर्त मानी है, तो इसका ऐलान तो भारत की तरफ से होना चाहिए था, दिल्ली में ऐलान होना चाहिए था, प्रधानमंत्री को ऐलान करना चाहिए था, मगर वैसा नहीं हुआ। इस पर विपक्ष भी सवाल उठा रहा है और आम लोगों के मन में मुझे लगता है ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि रूस से जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमारी रही है वो बहुत लंबे समय से चली आ रही है, और जब भी भारत को जरूरत पड़ी है विश्व में तमाम मोर्चों पर, तो रूस हमेशा हमारे साथ खड़ा नजर आया। तो ऐसे में ये बड़ी असहज करने वाली स्थिति है भारत और रूस संबंधों को अगर परिप्रेक्ष्य में लेकर देखा जाए। और पहले भी जब धमकी दी थी जब डोनाल्ड ट्रंप ने कि वो 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ, जो पिनिटिव टैरिफ है, जो सजा के तौर पर लगाया गया था भारत पे, तब भी रूस ने यह बयान दिया था कि भारत जो है वो एक अपने आप में सक्षम देश है और वो इस तरीके की धमकियों से डरने वाला नहीं है। आप ये समझिए, जब हम विश्व राजनीति को अभी के दौर में देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि अमेरिका के खिलाफ जो है एक एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बनती है, जिसमें ईरान है, जिसमें चाइना है, जिसमें रशिया है, जिसमें नॉर्थ कोरिया को भी लोग गिनते हैं। तो ये एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस जो है, इसकी हमारा जो असेसमेंट 2015 के आसपास था, जो कि ऑफिशियल असेसमेंट था, जो कि विदेश मंत्रालय में तमाम जो विद्वान है वो बैठ के करते हैं, वो ये कहते हैं कि ये एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस जो है वो अमेरिका को धीरे धीरे जो है, अमेरिका का जो हेजिमनी है, अमेरिका का जो डोमिनेंस है वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे, उसको चैलेंज करेगा, उसको लेवल ऑफ कर देगा, उसको बराबर कर देगा। लेकिन 2015 पे हमारा ये होने के बावजूद हमने ये देखा है कि पिछले एक दशक में हम एक खेमा, जो रशिया का हमारा खेमा था, जिससे हमारे बहुत ऐतिहासिक और नज़दीकी संबंध थे, उसको छोड़ते हुए हम धीरे धीरे शिफ्ट किए थे अमेरिका की तरफ से। और इसका ये नतीजा हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारा ये कदम जो है हमको उल्टा पड़ा, और हम पहली बार ऐसा हुआ कि पाकिस्तान के इशारे पे हमारे वहां पे हमला हुआ, जिसमें हमारे सिविलियन मारे गए, और उसके बावजूद जो है हम डिप्लोमेटिकली अलग थलग पड़ गए। तो ये हमारे लिए सबक है, जब भी हम अमेरिका के साथ में अपने रिश्ते बेहतर करें, हमको करना चाहिए, क्योंकि अमेरिका बड़ी इकॉनमी है, लेकिन हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि कल को ऐसी स्थिति अगर पैदा होती है। और क्या नहीं किया, मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने, जब मैं ये बार बार जो यूएस ट्रेड डील के बारे में बार बार बात होती है, तो मैं उस वाक्य को नहीं भूल पाता हूं कि पिछले दौर में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को नीचा दिखाने के लिए, भारत को शर्मिंदा करने के लिए क्या क्या नहीं किया। मतलब उन्होंने फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर को, जो कि एक सेनाध्यक्ष हैं, जिनके पास में कोई डेमोक्रेटिक या जनता के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, उनको परंपरा तोड़ते व्हाइट हाउस में बुलाया, उनको लंच करवाया। ठीक है, उस समय ये कहा गया कि नो लंच इज फ्री लंच, मतलब कि कुछ ना कुछ जो है इनको देना पड़ेगा। और ये भी जो ट्रेड डील हो रही है, ये डायरेक्टली ट्रेड डील नेगोशिएशन में जयशंकर जी नहीं गए हैं। दरअसल हो क्या रहा है कि अमेरिका में अभी क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस हो रही है। ऐसे देश जिनके पास में क्रिटिकल मिनरल्स हैं, वो जाके बैठ के बात कर रहे हैं कि उनका किस तरीके से दोहन किया जाए और उसको किस तरीके से, जैसे जो मैग्नेट्स वगैरह हैं जो इस्तेमाल होती हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में और तमाम सैनिक साजो सामान में, तो उनका किस तरीके से दोहन किया जाए, उसको किस तरीके से बनाया जाए, क्योंकि चाइना का एक तरीके से इस पूरे के पूरे इलाके में एक छत्र राज है। तो उसमें क्योंकि भारत के पास में क्रिटिकल मिनरल्स हैं, तो भारत गया था। तो आप कह रहे हैं एस जयशंकर इस वक्त जो यूएस में है वो इस विषय को लेकर, मिनरल्स को लेकर है, ना कि जो लोगों को लग रहा होगा हम लोगों को कि ट्रेड डील की वजह से गए हुए हैं, वैसे कोई ट्रेड डील जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी में जो भारत और यहाँ के डिप्लोमेट्स हैं अमेरिका के, वो लगातार उसको नेगोशिएट कर रहे हैं। वो लगभग 6 महीने से उसको नेगोशिएट ही कर रहे हैं। और जो हम बार बार ये बोल रहे थे, जो हमारी जानकारी में आ रहा था, वो ये था कि भारत किसी भी हालत में अपना एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर जो है उसको खोलने के लिए तैयार है। यूरोपियन यूनियन से जो डील हुई, देखिए आपने उसमें भी नोटिस किया होगा कि भारत ने वहां पर भी एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए भारतीय बाजार नहीं खोला, जबकि
यूरोपियन यूनियन ऐसा चाहता था कि ये हो, उनका प्रोडक्ट यहाँ पर आए, पर भारत उसके लिए तैयार नहीं हुआ और इसको एक जीत की तरह पेश भी किया गया भारतीय पक्ष की तरफ से कि भाई देखिए हमने इसमें इतनी बड़ी डील भी कर ली, मदर ऑफ ऑल डील्स कर ली और हमने अपना एग्रीकल्चर और डेयरी फार्म सेक्टर नहीं खोला। और आप ये समझिए वहां पे जो सेक्रेटरी ऑफ एग्रीकल्चर हैं वो खुलेआम बयान दे रही हैं और ये कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट खुलेगा। वो वहाँ की जनता को, जो कि क्योंकि अमेरिका में एक बड़ा ऐसा वर्ग है जो कि ट्रम्प का सपोर्टर है, वो एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ा हुआ है, जो ग्रामीण, जिसको बाइबल बेल्ट बोला जाता है अमेरिका में। वहाँ ट्रम्प का एक मजबूत सपोर्ट बेस है, जहाँ पे एक वाइट और क्रिश्चियन जो प्रोटेस्टेंट मेंटालिटी के जो लोग हैं उनकी सुप्रीमेसी की जो बात करते हैं, ये उनकी राजनीतिक धारा है। तो वो लोग ज़्यादातर लोग जो हैं वो कृषि के कामों में लगे हुए हैं, कृषि उनका रोजगार है। तो उनको ये सपोर्ट दिया जा रहा है कि देखिए कि अब हम जो है अब अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो है वो भारत को बेच पाएंगे, और जो कि इतना बड़ा मार्केट है, और उससे क्या होगा कि कैश जो है, कैश फ्लो जो है वो रूरल इकोनॉमी में बढ़ेगा। तो ये वहाँ की एग्रीकल्चर मिनिस्टर, बिल्कुल एक तरफ अमेरिका में इस बात पॉलिटिक्स हो रही है। आज ये सोचिए कि हम अगर मान लीजिए कि दुबई के साथ कोई डील करें और हमारे कृषि मंत्री ये कहें कि हमारा जो है बाजरा और हमारा गेहूं और हमारा चावल जो है अब दुबई में बिकेगा और हमारे जो किसान है उनके हालात ठीक होंगे, तो ऐसा दावा कहां से आ रहा है? और दुबई ये बात ना माने, और दुबई ये बात इसके चुप रहे, है ना? तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। वही सेम कंफ्यूजन क्रिएट हो रखा है इस वक्त भारत में कि अमेरिका के जो कृषि मंत्री हैं वो बोल रही हैं कि देखिए डील हो गई है और एग्री फार्म प्रोडक्ट्स भारत के बाजार में जाएंगे और भारत जो अमेरिका के किसान हैं उनको फायदा होगा, रूरल इकोनॉमी वहाँ की जो अमेरिका की है वो बढ़ेगी। भारत दूसरी तरफ इस बात से इनकार कर रहा है कि ऐसी डील अभी नहीं हुई है। और दूसरी तरफ जो दोनों राष्ट्राध्यक्ष हैं, चाहे उधर के राष्ट्रपति हों चाहे अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, दोनों ने बात एक्सेप्ट लगभग की है, मतलब एक्सेप्ट। हालांकि प्रधानमंत्री की ट्वीट में ट्रेड डील के शब्द का जिक्र नहीं था। 18% टैरिफ, उसके लिए स्वागत किया, उसके लिए बधाई दी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को, मगर इसीलिए इतना कंफ्यूजन क्रिएट भी हो रखा है इस पूरे मसले में। नहीं, साथ साथ सौरभ आपको एक बात ये समझनी पड़ेगी, जब तक इस डील के डिटेल्स हमारे सामने नहीं आते हैं और जब तक हम ये समझ नहीं पाते हैं कि इस डिटेल में भारत को क्या मिल रहा है और क्या भारत को देना पड़ रहा है और ये डील हमको कितनी किफायती या कितनी महंगी साबित हो रही है, तब तक जो है ये जो चेस्ट थंपिंग हो रही है, लगातार ये बोला जा रहा है कि बहुत ऐतिहासिक कदम और ये है और वो है और रिश्ते रीसेट हो जाएंगे और तमाम किस्म के जो दावे हैं वो सारे दावे बेमानी हैं, सारे दावों का कोई मतलब नहीं है। और इसमें आप ये समझिए कि जो ग्लोबल साउथ है, जिसका लीडर भारत बताता है कि जो ग्लोबल साउथ में जो मजबूत इकोनॉमीज हैं, जो आने वाले दुनिया की दिशा और दशा तय करने की का जो खम जो भारत भरता है, अगर वो इस तरीके से इस स्थिति में अगर कोई डील होती है जिसमें जो है भारत एक तरीके से सरेंडर करता हुआ दिखाई दे अपनी विदेश नीति को, तो ये बहुत बुरी बात होगी और ये विदेश नीति के तौर पे हमारा डिफीट की तौर पर हम कोई इसको काउंट। बिल्कुल, मगर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगा, क्योंकि अभी सारे क्लेम्स सामने नहीं आए। अभी डील के जो अंदर पॉइंट्स हैं, किन बातों पर डील हुई है वो भी सामने नहीं आया है, जिस पर पीयूष गोयल ने बात बोली है कि जल्द ही डील के जो डिटेल्स हैं वो सामने आएंगी। अभी उन पर बातचीत चल रही है और वो फिर आप सबके सामने पेश की जाएगी। देश को भी इसी का इंतजार है, देश के नागरिकों को भी इस बात का इंतजार है कि जो यूएस से ट्रेड डील हुई है जिसको लेकर जश्न के माहौल में सरकार दिख रही है, उसकी डिटेल्स क्या है, उससे भारत के नागरिकों को, भारत के जो एक्सपोर्टर्स हैं, यहाँ जो इंडस्ट्री है उसको क्या फायदा होने वाला है। देखिए पीयूष गोयल संसद में भी बोल रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं कि आईटी सेक्टर को फायदा होगा, तमाम अन्य सेक्टर्स की वो बात कर रहे हैं जिसको फायदा होगा इस ट्रेड डील से। वो हमको भी समझ में आता है कि फायदा होगा। बात हाँ, इसमें कि और भारत ने क्या स्टैंड लिया है और क्या भारत को एक बराबर का सोवरेन मुल्क माना गया है, अमेरिका के ने अपने आप बराबरी का दर्जा दिया है, या भारत को उसी तरीके से ट्रीट करने की कोशिश कर रहा है जो जैसे वो तमाम दूसरे देशों को, पाकिस्तान, कंबोडिया और वियतनाम को ट्रीट करने की कोशिश करता है। तो हम ये सब सवाल जो है जब क्लियर होंगे, जब पूरी ट्रेड डील सामने आ जाएगी। मगर इस बीच कुछ सवाल बड़े बने हुए हैं जिनका जिक्र विपक्ष भी लगातार कर रहा है कि खासतौर पर रूस से क्या भारत वाकई तेल खरीदना बंद करने वाला है, क्योंकि जो पेट्रोलियम मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने कुछ समय पहले ये बात बोली थी, जो हम डेली तेल खरीदते थे करीब 18 लाख बैरल, वो घटाकर 13 लाख बैरल कर दिया गया है प्रतिदिन। मगर उसके बाद क्या वो 13 लाख से और कम होने वाला है या एकदम खत्म होने वाला है? क्योंकि आप देखेंगे कि अमेरिका में इस बात पे जश्न मन रहा है, वहाँ के जो तमाम बड़े नेता हैं वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि देखिए भारत से ये डील हो गई है, रूस से तेल खरीदना वो बंद करेंगे और इसके दबाव में पुतिन को टेबल पर बैठना पड़ेगा और उसकी वजह से यूक्रेन में जो वॉर चल रहा है, जो बमबारी चल रही है, वो रुक जाएगी। इस तरह के दावे अमेरिका में किए जा रहे हैं, मगर उस पर सफाई भारत की तरफ से भी क्लैरिटी के साथ
नहीं आई है और जिसको लेकर हंगामा मचा हुआ है। तो ये सवाल है जो ऐसे जरूरी सवाल हैं जो पूछे जाने चाहिए आम नागरिकों की तरफ से भी, और हम भी पूछ रहे हैं आम नागरिकों की तरफ से कि सरकार बताए कि क्या वाकई रूस से तेल खरीदना भारत बंद करने वाला है। जो यूएस के साथ ट्रेड डील हुई है उसके अंदर क्या डिटेल्स हैं, क्या एग्रीकल्चर सेक्टर, डेयरी सेक्टर अमेरिका के लिए भारत ने खोल दिया है। तो ऐसे कुछ सवाल है जिनके जवाब आने चाहिए, हम भी इंतजार करेंगे और जब भी ये जवाब आते हैं आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। मेरे साथी विनय सुल्तान थे और मैं सौरभ त्रिपाठी हूं, आप देख रहे हैं न्यूज़ पिंच। शुक्रिया।